Lunchtime, Buzz. एक छोटा सा गांव और उस गांव के कोने में लगा एक पुराना सा पाव भाजी का ठेला जिस पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उस ठेले को चलाते थे 65 साल के दीपक और उनकी पत्नी अंजना। गरीब थे पर दिल इतने अमीर कि उनके पास आने वाला कोई भी भूखा वापस नहीं जाता था। लोग कहते थे दीपक जी का गुप्त मसाला पीढ़ियों से चल रहा है और उसी एक मसाले में छुपा है असली स्वाद। इसीलिए बाजार में और भी कई ठेले लगे थे पर भीड़ सिर्फ दीपक के ठेले पर रहती थी। बाकी सब उनसे जलते थे, बहुत जलते थे। एक दिन शाम को जब दीपक और अंजना पाव भाजी बना रहे थे तभी एक दुबला पतला लड़का उनके ठेले के पास आकर गिर पड़ा। अरे बेटा, ओहो, ये क्या हुआ? तुम ठीक हो? लगता है कई दिनों से पेट में कुछ नहीं गया, इसे कुछ खिलाओ। उन्होंने बिना सोचे समझे लड़के के सामने गरम पाव भाजी रख दी। लड़के की आंखों में पानी आ गया। खाना खाते खाते उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अनाथ हूँ, कई दिन से कुछ नहीं खाया। अगर आप चाहें तो मैं आपके पास रह सकता हूँ, सारे काम कर दूंगा। पैसे मत देना, बस खाना दे देना। दीपक और अंजना ने एक दूसरे की तरफ देखा, सोचा और हाँ कह दिया। अब लड़का उनके हर काम में हाथ बटाने लगा, ठेला लगाना, साफ सफाई, सब्जी लाना, सब कुछ। धीरे धीरे उसने पाव भाजी बनाना भी सीख लिया। दीपक और अंजना को लगा कोई अपना मिल गया, पर उन्हें क्या पता था कि यही लड़का उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। कुछ दिन बाद सामने वाला ठेले वाला दीपक के ठेले के पास आया और हंसते हुए बोला, कैसे हो भाई दीपक? अरे भैया, आज मसाले का राज बता ही दो। वैसे भी तुम्हारी कोई संतान तो है नहीं, तो इस राज को छुपा कर क्या करोगे? क्या पता ये हमारे कुछ काम ही आ जाए। तुम सब मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा, बस यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर मंगा गुस्से में वहाँ से चला गया और विवेक इन सब को बड़ी गहराई से देख रहा था क्योंकि उसे पता है कुछ बुरा होने वाला है। अगले दिन दीपक देखता है कि विवेक उसके ठेले पर नहीं आया। बहुत देर बाद दीपक की नजर जाती है विवेक सामने वाले मंगा के ठेले पर पाव भाजी बेच रहा था। ये देखकर दीपक एकदम चौंक गया। मंगा हंसते हुए दीपक के पास जाता है। ये देखकर दीपक थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ दीपक भाई? ये सब तुमने जानबूझकर किया है। मंगा जोर से हंसता है और दीपक को बताता है कि वो कैसे दूसरे गांव गया, विवेक से मिला और उसे ये सब करने के लिए कहा। ये सब कहकर मंगा वहां से चला गया और दीपक को बहुत अफसोस हुआ। मंगा रोज ठेला लगाता लेकिन अब उसके पास कोई नहीं आता। दूसरी तरफ मंगा के ठेले पर रोज भारी भीड़ लगी रहती। एक दिन रोज की तरह दीपक ठेला लगा लेता है लेकिन काफी दूर दूर तक कोई ग्राहक नजर नहीं आता। इसकी वजह से दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। ये ऐसे कब तक चलेगा जी? हमारे ठेले पर तो लोगों ने आना ही बंद कर दिया है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये सब उस मंगा की वजह से हुआ है। कम दाम और पहले जैसा स्वाद मिलने से उसके ठेले पर बहुत भीड़ होने लगी। कुछ दिन बाद एक लड़का उनके ठेले के पास आता है और पाव भाजी मांगता है। अंजना खुशी खुशी उसे पाव भाजी दे देती है। बाद में लड़का कहता है, चाचा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं विशाल हूँ। आप मुझे बचपन में फ्री में पाव भाजी दिया करते थे। बेटा, अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी वजह से हमारी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो गई है। अच्छा ठीक है, समझ गया। वैसे ये बताइए, पहले तो आपके ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन अब क्या हो गया? दोनों ने बड़े दुख के साथ विशाल को सब बता दिया। कैसे विवेक उनके पास आया,
कैसे उसने उनका विश्वास जीतकर सारा काम सीख लिया और फिर धोखा देकर सामने वाले मंगा के पास चला गया। आपके साथ बहुत बुरा हुआ चाचा। मैं शहर में एक बड़े होटल में काम करता हूँ। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे आपका ठेला फिर से पहले की तरह चलने लगेगा। दोनों आपस में बात करते हैं और थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि उन्हें एक बार धोखा मिल चुका है। चाचा, आप अपनी भाजी में थोड़ा सा चिकन मिलाकर बेचा कीजिए और उसका नाम चिकन पाव भाजी रख दीजिए। लोगों को कुछ नया मिलेगा तो आपका ठेला फिर से पहले की तरह चल पड़ेगा। दीपक ने वैसा ही किया जैसा विशाल ने कहा था। उन्होंने चिकन पाव भाजी बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक लेडी उनके ठेले पर आई और एक चिकन पाव भाजी ली। चाचा, आपकी चिकन पाव भाजी तो बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आ गया। यह कहकर वो वहां से चली गई। दीपक और अंजना बहुत खुश हुए। कुछ ही देर में दीपक की चिकन पाव भाजी के स्वाद की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते फिर से उसके ठेले पर भारी भीड़ लगने लगी। उधर दूसरी तरफ मंगा ने खराब सामान से पाव भाजी बनाना शुरू कर दिया और ग्राहकों से भी ठीक से बात नहीं करता था। इसकी वजह से लोगों ने उसके ठेले पर जाना बंद कर दिया। गुस्से में उसने विवेक को भी अपने ठेले से हटा दिया। अब मंगा की हालत फिर से पहले जैसी हो गई थी। उसके ठेले पर कोई नहीं आता था। इधर दीपक और संगीता बहुत खुश रहने लगे।